देखने लगे आगे कौन इतना सपने में मुझे डरवा रहा है। अच्छा सुबह उठे गए नीचे, हम छत ऊपर रहते हैं, अम्मा मेरे नीचे रहते हैं। अम्मा सोई थी, उठ गई थी लेकिन बिस्तर सो के चले गए स्कूल। स्कूल गए तो यहाँ फोन आने लगा कि ये रेनू का तबीयत बहुत खराब हो गया, वो लोग लेकर के बनारस हो गए। तो हम स्कूल में गए तो मेरा भतीजा गया, मेरे देवरानी का लड़का गया, हमको वहां से ले आया, कहे बुआ की तबीयत बहुत सीरियस है, वो एडमिट हो गई। तो हम भी वहां से आए तो हम और मेरी चारों देवरानी, 3 देवरानी और हम और मेरे ससुर जी गए वहाँ हॉस्पिटल में गए। वो आईसीयू में थी, तो आईसीयू में थी तो एक एक लोग को जाने के लिए वहाँ एंट्री होता है आईसीयू में। तो पहले मैं गई तो हम पूछे, ऐसे ताक रही थी आईसीयू में, हम उससे बोले कि रेनू, बोले क्या, कहे कि क्या, हम कहे क्या तकलीफ है, तो मैं कहे मेरा केवल सांस ही फूल रहा है, मुझे सांस नहीं दे। इतना कहे तब से आईसीयू में रहने की कोई इजाजत नहीं, तुरंत मिडवाइफ की बाहर निकलो बाहर निकलो। चले ऐसे ऐसे सभी लोग गए उसको देखने के लिए, लेकिन उस समय उसकी एकदम चेहरा पर भी कोई वो नहीं था कि मरने वाली है। हम लोग सोचे जैसे उसका सांस फूल रहा है, भाई आईसीयू में गई है, दवा हो रहा है, ठीक हो जाएगी। वहाँ हम लोग 3:30 बजे तक थे और 3:30 बजे तक थे। और फिर हम कहे कि यहाँ हॉस्पिटल में रहने के केस हो गया, आप लोग बहुत जल्दी आइए, आप लोग बहुत जल्दी आइए। अब यहाँ से जाने में भाई सब लोग तैयार हो गए, आधे रास्ते कोरौता तक पहुँचे, वहाँ से फिर ये हुआ कि वो खत्म पहुँचे। तो यहाँ तक की कहानी मम्मी की ये थी कि मम्मी जब ऑफिसर से बुआ से मिल के आए तो बुआ काफी अच्छे कंडीशन में थी। मम्मी से डॉक्टर बोले कि भाई अब कंट्रोल में हो रहा है, और जो भी जांच आ रहा था सब नॉर्मल ही बता रहा था। तो पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम हो गई कि उसका एक सांस दुखने लगा एकदम। तो जैसे मम्मी आपको बता देगी, मम्मी की जो बातें हुई थी, मम्मी ने जो हालचाल हॉस्पिटल से देख के आया हुआ था, तो कंडीशन बहुत ही काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन अचानक ही उनके बॉडी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई और क्या ऐसी दुर्घटना घटी। शाम को ही फ़ोन आया 7 बजे और पता चला कि बुआ एक्सपायर कर गई। हम लोग की धड़कन ही जैसे रुक गई। हम लोग ये फील नहीं कर पा रहे थे कि हमारी बुआ इस ज़िंदगी में नहीं रही, दुनिया में नहीं रही। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हम लोग फटाफट, हमारे चाचा, हमारे बड़े चाचा और एक भाई, हम लोग यहाँ से कार करके एकदम बनारस के निकट पहुँच चुके थे। और फिर मैंने कॉल किया कि क्या हुआ, तो उनके ससुराल वाले ने बोला कि हम बॉडी लेके निकल चुके हैं। तो फिर हमने बोला कि हॉस्पिटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डायरेक्ट ही जब बॉडी लेके अपने घर पे जा रहे हैं रेनू बुआ के ससुराल, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो फिर हमने गाड़ी अपना घुमा लिया क्योंकि बनारस के निकट पहुँच चुके थे, केवल 10 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल और जहाँ हम पहुँचे हुए थे। तो मैंने अपनी कार वहाँ से घुमा लिया और वापस आ गए अपने घर पे। फिर यहाँ से जब बॉडी उनके ससुराल पहुँची तो हम लोग अपने घर से पूरा अपने भाई सहित, अपने चाचा सहित वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ जब पहुँचे तो बुआ की बॉडी आ चुकी थी और ऐसा नहीं लगता कि बुआ एक्सपायर हो गई थी। बहुत ही चेहरा आदमी को लग रहा था। मम्मी उनके पेट में बच्चा भी था क्या? हाँ, 4 महीने का बच्चा भी था। इसीलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लिए कि भाई कौन सा दवा चालू करूँ। डॉक्टर नहीं समझ पाए क्योंकि बच्चा भी 4-6 महीने का था और 4 महीने का था और बुआ की बॉडी, मेरे सभी बच्चे, घर के सभी को बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि वो सबसे छोटी और लाडली बुआ थी, घर की सबसे छोटी थी। हमारे पापा और हमारे बुआ टोटल 6 बुआ 6 भाई थे और लास्ट बुआ वही रेनू बुआ हमारी थी जो सबसे छोटी थी। वो हम पूरे परिवार लोग को खिलाई है, हम मुझे भी खिलाई है, सबको खिलाई है। जो भी छोटे बच्चे पैदा होते थे सबके साथ उनका इतना लगाव हो जाता था कि कोई बच्चों को छोड़ के जाता नहीं था। वही सब चीज़ सोच के हम लोग को बहुत याद आ रही है और वही सब सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोग को हो रही है कि वो जितना हम लोग को पाल पोस दिया, जितना हम लोग को खिला दिया, छोटे बच्चों को लेके, सबको लेके, वही सब चीज़ें बच्चों के लिए वो थी ना, वो इस बच्चों को ना, मेरी सोना उसकी आवाज़ सुनती थी तो
तो अरे बाप रे बाप रे, आए हमें ले जाए, आए हमें ले जाए, नीचे से बुलाती सोना, उसकी आवाज सुनती थी तो तुरंत रोने लगती थी, मुझे उसके पास नहीं करना, जबकि भी जानने लायक भी नहीं, लेकिन इतना उसको पलट गई थी। देखी होगी क्योंकि बच्चों को लेके जब जन्म ली थी उसके ऊपर कितना बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए मोबाइल में। क्या करें, हम लोग को भी तो संतोष करना है। हमारे पापा का फोन आ गया था, पापा को अभी तक पता नहीं अभी है। तक उनको पता नहीं है। अभी घर में आएंगे तो सोचे क्या बीतेगा जब उनको पता चलेगा कि उनकी छोटी बहन नहीं रही। खाना हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं।